नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम राजनीति शास्त्र से शुरुआत करते हैं। राजनीति शास्त्र विषय में पाठ 1 संविधान की प्रगति। इसमें भारतीय संविधान, लोकतंत्र, राजनीतिक परिपक्वता, मताधिकार, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सूचना का अधिकार, इन मुद्दों पर अध्ययन करेंगे। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयत्न के बाद हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान द्वारा भारत को पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्देश्य निश्चित किया गया। नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने के विषय में संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई, प्रावधान किए गए। संविधान सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगतिशील सामाजिक जीवन का प्रमुख साधन है। इसमें लोकतंत्र के विषय में लोकतंत्र, लोक जनता, तंत्र माने शासन, जनता का शासन, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, प्रजा का शासन, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, ये डेमोक्रेसी के नाम है। सबका तात्पर्य है जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। भारत में राजनीतिक परिपक्वता दिखाई देती है। हमारे देश में पूरे देश का चुनाव कराना एक बड़ी विकट समस्या होती है, एक बहुत गंभीर मुद्दा होता है, लेकिन सरकार इसको अच्छे ढंग से संचालित करती है और प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनके कामकाज करने के उनको मौके मिलते हैं। जनता उनके कामकाज के आधार पर मतदान करती है, समीक्षा करती है। उसके बाद अगर जनता की समस्याओं, जन कल्याण के काम सदस्यों ने किए हैं तो जनता उनको फिर से दोबारा चुनकर भेजती है। अगर उन्होंने पब्लिक के हित में कुछ काम नहीं किए तो जनता उनको अपने मतदान के द्वारा हटा देती है। तो इस तरह से राजनीतिक परिपक्वता दिखाई देती है, क्योंकि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, बहुत बड़ा देश है और इसमें चुनाव कराना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मताधिकार, मत का अधिकार, वोट देने का अधिकार हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। जनता के मत से ही सरकार चुनी जाती है, जनता के मत को ही प्राथमिकता दी गई है। जनता की मर्जी के हिसाब से सरकार बनती और बिगड़ती है। तो वोट का अधिकार, मत का अधिकार आज़ादी के बाद से मत देने के अधिकार में काफ़ी सुधार हुए। हमारे संविधान में व्यवस्था की गई। 21 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। बाद में इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जिससे युवा वर्ग को ज़्यादा इसमें जो है आने का मौका मिला। सरकार के चयन में युवा वर्ग के लोगों की इसमें भागीदारी बढ़ गई। तो इस तरह से मताधिकार के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुए हैं। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। हमारे देश में ग्राम पंचायत से लेकर देश तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा, संसद, इस आधार पर अधिकारों का विभाजन किया गया है और सबके क्षेत्र दिए गए हैं और अपने अपने क्षेत्र में रहकर ये संस्थाएं अपना काम करती हैं। इस तरह से अधिकारों का विभाजन किया गया है, जिससे किसी का अधिकार छीनने का इसमें कोई प्रावधान न रहे। इस तरह से ग्राम पंचायत के लिए, विलेज के लिए ग्राम पंचायत है। संसद जो है देश की सर्वोच्च संस्था है। इस तरह से लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ है, सत्ता का बिखराव किया गया है, उसको एक जगह केंद्रित नहीं किया गया है। अर्थात जो केंद्र शासन का केंद्र बिंदु है वो पूरे देश में बांट दिया गया है। सूचना का अधिकार, RTI 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, इससे सरकार और जनता के बीच में सुसंवाद बढ़ा है।
सरकार की जो गोपनीय बातें थी वो जनता तक अब ओपन होने लगी हैं, गोपनीयता खत्म हुई है, सरकारी आंकड़ों की जानकारी भी पब्लिक को होने लगी है। तो इससे लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ा है और सरकार किसी चीज़ को छुपा नहीं सकती है। तो इस सूचना के अधिकार से भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इस तरह से बच्चों, आज हमने भारतीय संविधान की विशेषता, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, इसमें प्रजा के, जनता के मत से जो सरकार बनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। राजनीतिक परिपक्वता भारत में दिखाई देती है, लोग अपने मत से किसको चुनना है, दोबारा किसको हटाना है, इसका निर्धारण करते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अधिकार बांट दिए गए हैं, उसके हिसाब से हर संस्थाएं अपने काम करती हैं। और सूचना का अधिकार आरटीआई के द्वारा लोगों को सरकार की विभिन्न बातों की जानकारी आसानी से होने लगी है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने इन मुद्दों के विषय में अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।